लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। दोस्तों, ये दशहरे का सीज़न चल रहा है, नवरात्रि का पूरा मार्केट एकदम सजा हुआ है। नवरात्रि में माँ दुर्गा और अम्बे जी की आरती होती है और उसी आरती जहाँ पे आप मूर्तियाँ देखते हैं, लोग आरती करते हैं। आज जहाँ मूर्तियाँ बनती हैं मैं वहाँ पे मौजूद हूँ और आप दोस्तों देखते होंगे जो मूर्तियाँ हैं आजकल जब नवरात्रि समाप्त होती है, दशहरे के बाद जब विसर्जन होता है तो उस विसर्जन से जब जो पानी जिस पानी में उसको किया जाता है, नदियाँ उससे बहुत अधिक मात्रा में पल्यूट होती हैं, बहुत अधिक मात्रा में दूषित होती हैं। तो आज मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे उन प्रकार की मूर्तियाँ बनती हैं जो पर्यावरण को संरक्षित कर रही हैं, इको फ्रेंडली मूर्तियाँ। और हमारे साथ दो ऐसे शख्स हैं जो तकरीबन दशकों से इस काम को कर रहे हैं, मूर्तियां बना कर दे रहे हैं। और इको फ्रेंडली मूर्तियों की खासियत क्या होती है, इनकी ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई और अभी जब ये काम कर रहे हैं, इनसे मैं वार्तालाप करूंगा तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियां छन कर सामने आएंगी। हम दो शख्स को आपसे मिलाने वाले हैं जिनके नाम मैं पहले बता दूं। ये भास्कर जी हैं और ये सुशील गुप्ता जी हैं। सुशील गुप्ता जी लखनऊ से पढ़ाई की हैं फाइन आर्ट्स में, और इसके साथ ही जो भास्कर जी हैं वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई भी किए हैं और मानदेय पर 1 वर्ष तक आपने अध्यापन का भी काम किया। तो अभी कैसे इनका रुझान जो है उसके बाद शिफ्ट हुआ कि मूर्तियां बनाई जाएं, कलाकारी दिखाई जाए। और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं और तमाम विजुअल्स ले रहा था जब मूर्तियों के, तो ये देखकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि जब भी मूर्तियां मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और उस दौरान जो है मूर्तियां जब देखी तो ऐसा लग रहा था कि दुर्गा जी की सारी मूर्तियां या फिर अन्य स्वरूप की जो मूर्तियां हैं वो जीवंत लग रही थी एकदम। ऐसा नहीं कि वो आर्टिफिशियल, वो ऐसा लग रहा था कि साक्षात दुर्गा जी सामने से अपनी दिव्य महिमा दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आप ये कदम जिस तरीके से समाज में लेकर आए हैं वो बहुत सराहनीय कदम है। आप लोग को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। और सबसे पहला मेरा सवाल एक एक करके आप लोगों से रहेगा। सबसे पहले आप जुड़े कि सबसे पहले आप जुड़े? हाँ, 1987 से। तो एक लंबा अनुभव आपका रहा, इस अनुभव को, इस जर्नी को किस नज़रिए से देखते हैं? बचपन में माँ दुर्गा की ही कृपा रही, उनको मूर्तियों को देख के शौक़ लगा कि कुछ बनाया जाए। फिर करते करते पढ़ाई के दौरान ही फिर पता चला कि इसकी डिग्री भी होती है। तो मूर्तिकला की बारीकियों को सीखने के लिए मैं लखनऊ गया। वहाँ कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से 5 ईयर डिग्री कोर्स किया। वहाँ पे इनकी बारीकियों को पता चला। वहाँ पे हर तरह की मूर्तियाँ हर तरह के माध्यम में, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, फाइबर ग्लास, मेटल, स्टोन, वुड, हर विधाओं में ढालने की प्रक्रिया। तो अभी जो मूर्ति बना रहे हैं इन कौन सी विधा वाली मूर्ति है? ये जो बन रही है ये से दशहरे के अवसर पे ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, माता दुर्गा की कृपा है तो इसमें कुछ ऐसा एक नया अध्याय जोड़ा जाए जो अपने आप में यूनिक हो, अपने ज़िले, अपने प्रदेश को, अपने देश को मतलब एक। हाँ, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? सर से आपने कैसे जुड़ाव रखा और कैसे फिर ये सारी चीज़ें शुरू हुई? जैसे कलाकार जो है एक दूसरे को देखता रहता है और भैया पहले से बनाते थे मूर्ति, हमको भी उसमें देखे तो इंटरेस्ट आया क्योंकि हम भी कला से पढ़े हुए हैं। तो हमको लगा कि चल रही है मूर्तियाँ तो कैसे चल रही है उसमें देखा जाए। फिर भैया के साथ जुड़ करके 2011 से काम कर रहे हैं लगातार अब, और इस समय बृहद रूप पे हम लोग कर लिए हैं और प्रदेश से ही नहीं पूरे भारत से मूर्तियों की मांग है। पूरे भारत से मूर्तियों की मांग आती है? हाँ, पूरे भारत से मूर्तियों की मांग है और हम लोग उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारी मूर्तियाँ बिहार जाएगी और कई चली गई हैं, और नेपाल बॉर्डर, बढ़नी, सिद्धार्थनगर। अच्छा, नेपाल में भी मूर्तियाँ जाती हैं? बॉर्डर पे ही रहती है। नेपाल में नहीं, इसलिए नहीं देते हैं कि वहाँ से और सारी चीज़ों का, हाँ, कई चीज़ों का एक लफड़ा है। तो अभी किस प्रकार का गोरखपुर पे रिस्पांस आ रहा है? गोरखपुर में मतलब शुरू से ही आप लोगों ने गोरखपुर में ही काम किया है, तो गोरखपुर वासियों का कैसा रिस्पांस आया है? बहुत जगह पे मूर्तियां जो है वो नॉर्मल ही रहती हैं, देखने में मिलता है बहुत वृहद टाइप की। ये वाली मूर्ति जो है इसकी डिमांड कितनी है? इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये मूर्तियाँ जो है धर्म का अधिक से अधिक प्रचार करती है। और धर्म में जैसे महिषासुर मर्दनी है, मिट्टी में है, तो बताना पड़ेगा, छोटे बच्चों को बताना पड़ेगा कि ये महिषासुर है, ये गणेश जी हैं, ये कार्तिकेय जी हैं। लेकिन हमारे मूर्तियों में आवाज़ आती है, जो गणेश जी हैं उनके गणेश जी की आवाज़ आएगी और जो महिषासुर है महिषासुर की आवाज़ आएगी। देख के पता चल जाएगा वो सारी नहीं, वो आवाज़ें बताएंगी। और महिषासुर का जो कृतज्ञ है, जो उनका कर्म है, उसके अनुसार माता जी उसको दंड देती हैं
वो सब भी दिखाया जाता है। विजुअलाइजेशन होता है उसमें। जी जी। तो ये मैं ये प्रोग्राम। पूछना चाहूँगा, जैसे जो मार्केट में मूर्तियाँ इस समय बिकती हैं या फिर जो मूर्तियाँ जो है बनती हैं, तो ये मूर्तियाँ और जो आप मूर्ति बना रहे हैं, जो पर्यावरण को संरक्षित कर रही है या फिर ये करें पर्यावरण में प्रदूषण जो है वो कम फैला रही है, तो इसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं? जो मार्केट में जो मूर्तियाँ बनती हैं उसमें क्या ऐसा केमिकल यूज़ होता है, और जो आप करते हैं उसमें क्या ऐसा केमिकल यूज़ होता है? जैसे हमारी मूर्तियाँ विसर्जन नहीं होती है, प्रदूषण रहित मूर्तियाँ इसलिए कहा गया है कि ये विसर्जन नहीं की जाती है। यहाँ जहाँ भी जाती है ये शो के लिए चलाई जाती है, और ये एट इज इट फिर वापस हमारे यहाँ चली जाती हैं मूर्तियाँ। मतलब ये मूर्तियाँ कोई ग्राहक यहाँ से ले जाएगा और फिर उसके बाद जब दशहरा बीत जाएगा तो वापस वो आपके यहाँ हाँ जी, वापस कर ये विसर्जित नहीं की विसर्जित नहीं की जाती, तो इसलिए नदियाँ प्रदूषित नहीं होंगी। और हमारे धर्म का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, और धर्म को हमारे युवा वर्ग जो है, बच्चे वर्ग हैं, वो सबको इसके ज्ञान भी बता रहा है कि धर्म हमारा कैसा क्या है, माता का स्वरूप क्या है, माता क्यों महिषासुर को मारी हैं, महिषासुर को मारने का रीज़न क्या है, ये सारा उसमें सारी दर्शाया है। स्टोरीज भाई हर कैरेक्टर डाले जाते हैं, कब किसका आगमन है, वो अपने अपने संवाद बोलते हैं, ये चीज़ें। तो लाइव 87 से आप काम कर रहे हैं, तो शुरू में चैलेंजेस भी आए होंगे बहुत सारे कि लोग मूर्तियाँ फिर तभी से स्टार्ट कर दिए थे ले जाना? फर्स्ट टाइम बनाया गया तो पूरा अपने गोरखपुर में अपने आप में एक अलग इतिहास रहा। पूरे शहर की पब्लिक एक साथ एक जगह माया बाजार कोतवाली रोड पे इकट्ठी हो गई। सबसे पहली मूर्ति माया बाजार में लगी थी। अच्छा। क्लब फिर वो हुआ तो लोगों में इतना उत्साह वो रहा कि हर साल लोग डिमांड करने लगे। फिर उसको देख के और भी समिति के लोग इंटरेस्टेड होने लगे कि हमारे वहाँ भी इतना आकर्षण का केंद्र बने। फिर धीरे धीरे उन लोगों को बनाया गया। तो अब अगर मैं आपसे एक आम तौर पे पूछूं कि एक मूर्ति का चार्ज कैसे डिसाइड होता है कि कितना रखना है? एक्चुअली थोड़ा धार्मिक लिहाजे से देखा जाए, अगर ऐसे बना के दिया जाएगा तो बहुत कॉस्टली पड़ेंगी। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया कि पार्टियां के लोग जो है समिति के जो लोग होते हैं, हाँ, वहन कर सकें, और फिर ये हम लोग रिटर्न ले लेते हैं। तो रिटर्न लेते हैं तो उसका मतलब क्या, फिर उसको वही मूर्ति एज ए रेंट पे, हाँ, एज ए रेंट पे, हाँ, मतलब ये मूर्ति आप रेंट पे देते हो उनको, तो फिर वही मूर्ति आप वापस आ जाती है, फिर अगले दशहरे में वही मूर्ति फिर जाती है नया स्वरूप दिखा देके। अच्छा, जैसे जैसे कैरेक्टर मांगते हैं, कभी महिषासुर मर्दनी का मांगते हैं, कभी चंडमुंड काली जी के साथ मांगते हैं, तो उसी हिसाब से कन्वर्ट किया जाता है। कभी माँ वैष्णो देवी का स्वरूप, कभी तो राम जी के भी बनाए जाते हैं, वैष्णो माता, राम जी, दशहरे का रावण है, उस तरह के कैरेक्टर बना दिए जाते हैं, चंडमुंड है, उसी आयाम में जुड़ दिया है। तो अभी आप लोग के साथ मतलब आप 2 ही लोग हैं, क्योंकि और भी सारे लोग जुड़ गए हैं आपसे, या फिर पीछे मान लीजिए वो बना रहे हैं, तो वो भी आपसे जुड़े हैं, तो इसके साथ साथ आप रोजगार भी लोगों को दे रहे हैं? हाँ, रोजगार के साथ साथ मैं युवा जो वर्ग है, युवा लड़के हैं, उनको भी सिखाया जा रहा है कि जैसे ये मूर्तियाँ जो है अन्य अन्य जगहों पे भी बनाई जा सके। कोई अगर सीखेगा तभी बनाएगा, तो युवा बच्चों को भी सिखाया जाता है। और उनको अभी कितने लोगों को तकरीबन यहाँ पे सिखाया जा रहा है, या फिर जिनको रोजगार से 2 पैसे उनको मिल रहे हैं, उनकी जीविका चल रही है? 9-10 लोग हैं, लगातार काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये 12 महीने ये काम चलते हैं कि ये सीजन के तौर पे? एज ए सीजन पे चलते हैं, किए जाते हैं। हम लोगों का मूर्तियों का काम जो है 12 महीने चलते हैं। अभी हम लोग गोला में शंकर जी की मूर्ति बना रहे हैं 75 फीट RCC बेसिकली शमशान घाट पे। बेसिकली हम लोग आर्टिस्ट हैं, तो हर तरह के वर्क करते हैं। तो हम लोगों ने फिर जब जुड़े, फिर इसको और बृहद रूप में किया गया। तो चूँकि ये सीजनल वर्क है, माता की कृपा रही हम पे, तो वो एक नया आयाम दिया गया दशहरे के लिए। इसके अलावा इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर एक्सटीरियर, शो पीसेज, लॉन, ये सब चीज़ें, प्लस बड़े रिलीजियस स्कल्पचर, चौराहे वगैरह पे तमाम मूर्तियाँ बनती हैं लीडर्स वगैरह के, वो सब बनाया जाता है। मेन काम कभी कोई जनप्रतिनिधि आप लोग के पास आया कि जो आपके कामों को सराहा हो, इस तरीके से कभी कोई इंसिडेंट? हाँ, बहुत तमाम होता है, तमाम। ऐसा तो बहुत बार हुआ है, हर कार्यक्रम में ऐसे होता रहता है। कई बार अवार्ड वगैरह मिले। कौन से अवार्ड मिले आपको? जब आर्ट्स कॉलेज वगैरह में मैं पढ़ता था, सन 85 से 90 के बैच में, तो उस समय मिला था कलानिधि अवार्ड मिला था। और उस समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे मोहम्मद उस्मान आरिफ। अच्छा। और चीफ गेस्ट में आए हुए थे पाकिस्तान के गज़ल सम्राट मेहदी हसन साहब, वो रहे। फिर उसके बाद 90 में मिला वी सत्यनारायण रेड्डी साहब थे, महामहिम राज्यपाल, कलानिधि मिला, विदित अवार्ड मिला।
फिर उसके बाद और तमाम ऐसे योगी जी से कभी मुलाकात हुई? हाँ हाँ, उनका पोर्ट्रेट बना के दिया गया उनको। योगी जी का? हाँ, मुख्यमंत्री तो बनने क्या बोले उसके बाद? महाराज जी को जो है मुख्यमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के नक्शे पे उनका जो है चेहरा बना करके उनको दिया गया। मुख्यमंत्री बनने से पहले? पहले जस्ट भविष्यवाणी भी कर दी है। 17 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के नक्शे पे मुख्यमंत्री बनने से 17 दिन पहले ही उनको अच्छा, प्रेडिक्शन कर चुके थे आप? हाँ? और क्योंकि उत्तर प्रदेश के नक्शे पे जो है आप लोगों ने बना के दे दिया, तो ये आप लोगों ने घोषित भी कर दिया कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो अभी जो है एक मोटी मोटा तौर पे अगर पूछा जाए तो गोरखपुर वासियों के लिए ये जो नई मूर्ति है, या फिर ये कहें कि जो इको फ्रेंडली मूर्ति है, इसका क्रेज कितने हद तक है? मतलब अगर मान लीजिए अभी तो तकरीबन 1300 मूर्तियाँ जो है वो गोरखपुर में शहर में जो है वो स्थापित करी गई हैं, तो कितनी मूर्तियाँ यहाँ से तकरीबन गई होंगी? हम लोग बहुत चूँकि लिमिटेड ही बना पाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे और भी कारखाने हैं, वो लोग तो अर्निंग के पर्पज़ से आते हैं, वो अपनी टीम लाए, अपना बनाया, अर्न किया और चले गए। हम लोग एज ए आर्टिस्ट हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, खासकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के इन सब नीतियों के कारण कि जो वो चाहते हैं कि प्रदूषित ना हो, इन चीज़ों को ध्यान में स्वच्छ भारत अभियान योगी जी का चल रहा है, मोदी जी का, तो और वो प्रदेश में भी बहुत भावी तरीके से लागू भी हो रहा है। तो इसका एक जो है आप एक तरीके से कह सकते हैं प्रचारक के रूप में भी आप काम कर रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर ये संदेश जाए कि भारत स्वच्छ रहेगा तो बीमारियां कम होंगी, बीमारियां कम होंगी तो हर व्यक्ति जो है स्वच्छ रहेगा, तो एक मजबूत भारत का निर्माण हो पाएगा। एक माता जी की मूर्ति हम लोग बनाए हैं धर्मशाला पे बैठी है माता जी की, और वो उनका रूप ऐसा बनाया गया है कि वो महिषासुर का वध तो कर ही रही हैं, और शंखनाद कर रही हैं कि प्रकृति से अगर प्रेम नहीं करेगा मनुष्य, तो इसी तरह जो है जिस तरह महिषासुर का अंत हो रहा है, इसी तरह मनुष्य का भी अंत हो जाएगा। तो प्रकृति से कभी भी छेड़छाड़ हुई तो स्वाभाविक है जीवन में उथल पुथल आएगी, और समाज में इस तरीके से चीज़ें हो भी रही हैं। जब भी लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करने की बात करते हैं या फिर इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो वो अपना विकराल रूप दिखाती है प्रकृति। हाँ, हमारे साथ दो शख्स थे और बहुत अच्छा लगा आज मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ इनका, और बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो समाज में जब होती हैं तो दिखाने का मन करता है। और इसीलिए जब आज मैं तकरीबन आज 5-6 दिन बीत चुके हैं नवरात्रि के, और आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो सुशील जी से मुलाकात हुई, भास्कर जी से मुलाकात हुई। अच्छा लगा कि समाज में एक ऐसी चेतना का उदय हुआ है जो समाज को कुछ देने के बारे में सोच रहा है। ये जैसा इन्होंने बताया कि ये रेंट पे मूर्तियाँ जाती हैं, बहुत अधिक जो है ये डिमांड भी नहीं करते पैसे की, फिर वो मूर्तियाँ आ जाती हैं, फिर रिसाइकिल होती हैं वो मूर्तियाँ, फिर अगले साल वो मूर्तियाँ जो है वो लोग स्थापित करते हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है इनके मेहनत को लेकर, और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं समाज के लिए, और जिस तरीके से धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस खास मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्शाइएगा। बने रहे लाउड स्पीकर 90 FM के साथ।